हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली एडिटोरियल अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट का चौथा पार्ट। पिछले हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज भी चौथे पार्ट में हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके 66वीं बीपीएससी के अलावा बिहार पुलिस का जो भी एग्जाम्स होने वाला है बिहार का, और उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर फायरमैन जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये जो आपका हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है ना, ये सारा आंसर्स है। ठीक है, मैं वन लाइन के तौर पर कराऊंगा। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा। आप लोग वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा आपका राजेश खुल्लर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 4 व 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्धाभ्यास किया गया। यह युद्धाभ्यास भारत व रूस नौसेना अभ्यास है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? आंसर होगा भारत ने। अब आते हैं 4 पे। किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है? आंसर होगा अमेरिका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा? आंसर होगा आपका अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? आंसर होगा आपका नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, यहाँ पे आपका है, एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा आपका अश्विनी भाटिया। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। क्या थीम था दोस्तों? ये आंसर है आपका योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? आंसर होगा आपका अर्पित। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 11 पे। हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है? आंसर होगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अब आते हैं 12 पे। 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला? आंसर होगा आपका मैक्सिको में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 13 पे। हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर होगा 5। ठीक है, अब आते हैं 14 पे। फरवरी 2020 में माउंट एकांका गुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। माउंट एकांकागुआ, ठीक है, माउंट एकांकागुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों, आपका होगा एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 15। मी टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा आपका करणपुरी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बत्तख दल को भेजा? ठीक है दोस्तों, चीन होगा। आंसर होगा चीन ने भेजा। अब आते हैं 17 क्वेश्चन पे। हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? आंसर होगा घोंघा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 18 पे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की? आंसर होगा आपका जर्मनी ने। अब आते हैं 19 में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा PV सिंधु को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली है? आंसर होगा ब्रिटेन को। ठीक है, अब आते हैं 21 पे। सेरिक्स सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा गोवा में। ठीक है दोस्तों,
अब आते हैं 22 पे, आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर होगा आपका ओडिशा। अब आते हैं 23 पे, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? आंसर होगा 2021 में। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 24 पे, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में स्थित है? आंसर होगा आपका चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे, यहाँ पर आपका फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा आपका 83वां स्थान। ठीक है, 83वां। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? आंसर होगा आपका क्षुद्रग्रह है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 27 पे, कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया? आंसर होगा आपका महामारी अधिनियम 1897। क्या होगा? महामारी अधिनियम 1897 को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 28 पे, हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, आंसर होगा आपका सी, रोंगाली बिहू अरुणाचल प्रदेश, ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है, बाकी सब मैच है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, सुर्खियों में रहा कालापानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? आंसर होगा भारत और नेपाल। अब आते हैं 30 पे, विशाखापट्टनम स्थित LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई? आंसर होगा आपका स्टाइरिन गैस। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा स्टाइरिन। अब आते हैं 31 पे, अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? आंसर होगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 32 पे, 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर होगा शास्त्रीय गायन से। अब आते हैं हम लोग 33 पे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ, निम्नलिखित में से उनकी पुस्तक नहीं है। ये उनकी पुस्तक नहीं है, आंसर होगा एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ये उनकी पुस्तक नहीं है, बाकी तीनों जो हैं उनकी पुस्तक है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 34 पे, 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की, उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता? ठीक है दोस्तों, आंसर होगा आपका 2011 में जीता था, उनकी कप्तानी में भारत ने विश्व कप। ठीक है। अब आते हैं 35 पे आते हैं दोस्तों, यहाँ IPL 2020। ठीक है, IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा? आंसर होगा ड्रीम 11 ने। अब आते हैं 36 पे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर होगा आपका उनका संबंध पोलैंड से है, ये असत्य है, बाकी सब जो है सत्य है दोस्तों। अब आते हैं 37 पे, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया? आंसर होगा भारतीय सशस्त्र बल द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 38 पे, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? आंसर होगा आपका फ्रांस में। अब आते हैं 39 पे, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया गया? आंसर होगा आपका 20 अगस्त को। अब आते हैं 40 पे, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका है? आंसर होगा नीना राय। ठीक है, कौन? नीना राय। अब आते हैं 41 पे, 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग 42 पे दोस्तों, जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? आंसर होगा पलाऊ। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 43 पे, भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? आंसर होगा 2030। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 44 पे, हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए? आंसर होगा हांगकांग। ठीक है दोस्तों।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये देखिए आपका यहाँ पे है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से? आंसर होगा प्रवाल भित्ति। ठीक है, अब 46 पे आते हैं। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? आंसर होगा 1986, 1986 में लाया गया था यह अधिनियम। अब आते हैं 47 पे। WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है? आंसर होगा आपका डी, ए और बी, मतलब कि श्रीलंका और मालदीव, दोनों आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है, अब आते हैं 48 पे। फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर होगा आपका बी, राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। यह आंसर आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, अब आते हैं 49 पे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इंद्रमणि पांडे को। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? आंसर होगा आपका UAE। ठीक है दोस्तों, आज का मैं एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। इस वीडियो से संबंधित आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा दोस्तों। फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।